प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर 2.2 और यहाँ से हर साल पेपर में सवाल आता ही आता है। इसको हम लोग पूरा खत्म करेंगे, बिल्कुल एकदम बिंदास अंदाज में एकदम खत्म ही करेंगे इस चैप्टर को पूरा का पूरा एकदम एक ही दिन में और एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए सवाल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, चैनल अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो आप तक अंततः पहुँच सके। देखो ध्यान समझिएगा, ध्यान से लिखा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको दो तीन सूत्र आने चाहिए। उन सूत्रों को हम आपको लिख के बताएंगे। देखो सबसे पहले होता है मूलों का शून्यांक, है ना, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, देखो इसको अगर हम ऐसी भाषा में लिख दें, चलो कोई बात नहीं। शून्यांकों का योगफल जल्दी से लिखेंगे। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल होता है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0। क्योंकि नहीं, 0 नहीं होगा क्योंकि ये बहुपद है। बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड होता है फार्मूला, यानी व्यापक समीकरण, है ना, व्यापक आपका समीकरण। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर a, b, c तीनों नंबर होंगे। नंबर का मतलब प्यारे बच्चों अचर होंगे। क्या होंगे? अचर होंगे। अचर होने का मतलब क्या है? संख्या होंगे। ठीक है, हमने आपको सारा बता दिया। ठीक है, नंबर होंगे, अचर होंगे, संख्या होंगे, तीनों एक ही है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं, तीनों एक ही चीज़ लिखा है। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे होता है आपका x² का गुणांक। किस क्या होता है? x² का गुणांक। तो चलो चेक करते हैं। अगर इसका शून्यांक हम अल्फा और बीटा मान लें प्यारे बच्चों, अल्फा का बीटा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है -x का गुणांक, तो x देखो ये -x का गुणांक, तो माइनस रहेगा। x का गुणांक क्या है? b, तो b लिख देंगे। x² क्या गुणा है? a, तो यहाँ पे आ जाएगा -b/a, -b/ क्या आ जाएगा? a। इसी तरह एक होता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है, शून्यांकों का क्या होता है प्यारे बच्चों? गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अगर ये दो फार्मूले आपको याद, अब ध्यान से देखिए, अचर पद यहाँ पे c है। अचर पद क्या है प्यारे बच्चों? c है, और x² का गुणांक क्या है? a है, तो c बटे a, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/a। ये दो, यानी ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, है ना, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए और ये सूत्र। अगर ये दो सूत्र आपको याद है प्यारे बच्चों, तो आप इन सभी सवालों को बहुत ही आसानी के साथ हल कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यक कहें, शून्यांक कहीं बात एक ही, और शून्यकों को गुणनफलों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। चलो करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड करना होगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों 8 को तोड़ो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है -8 को तोड़ो और घटा के लाना है आपको 2। घटा कितना लाना है? 2। तो कैसे टूटेगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना होता है? 8, और 4 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो टूट गया x। अच्छा, जो लोग नहीं तोड़ पाएंगे वो इसे कर लेंगे। 8 को तोड़ेंगे 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2, तो 2 दूना कितना होता है? 4, यानी 4 × 2, 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है, लेकिन 4 - 2 करोगे 2 हो जाएगा। यानी 2 जहाँ लिखा है वहाँ पर आप 4 - 2 लिख सकते हैं। यानी जहाँ पर 2 लिखा है प्यारे बच्चों, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे आप 4 - 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप शून्यांक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? शून्यांक निकाल लेंगे। चलो, तो x² हो जाएगा, और यहाँ -4 माइनस कितना हो जाएगा? 2। x रहेगा तो x चिपका देंगे, माइनस का 8 लिख देंगे। ठीक है, x² ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा आपका, ये -8 हो जाएगा। यहाँ से कामन लेंगे तो x कामन आएगा, तो x - 4 आएगा। यहाँ पे 2 कामन लेंगे, 2, तो 2 × 2 और 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x - 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर x + का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम px बराबर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। px बराबर क्या लेंगे? 0। तो इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर, सबके बराबर 0। तो 0 के बराबर एक बार इसे पुट करेंगे और 0 के बराबर एक बार इसे पुट करेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग पुट करेंगे। चलो करते हैं। तो यानी x - 4 बराबर क्या ले लेंगे? 0।
तो x बराबर क्या है कि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का एक मान आ गया 4, दूसरा लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को हमने गुणा किया है, गुणनखंड किया है। ठीक है, इसको आपने 6, 7, 8 में खूब पढ़ा होगा, 8 में तो बहुत ज़्यादा। चलो अब इसकी जांच भी कर लेते हैं। जांच 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 करना जरूरी है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए होता है ना आपको, हाँ जी सर, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। चलो करते हैं इसको स्पीड में। तो अल्फा प्लस बीटा यानी ये अल्फा बीटा, चाहे आप अल्फा इसे कर लो, चाहे अल्फा इसे कर लो, बीटा इसे कर लो। ठीक है, ये मूल हमने जो निकाला वही हमने मान लिया है। यहाँ पे हमने क्या माना था, अल्फा बीटा क्या मूल है। ठीक है, ये भी शून्यांक है, क्या है, शून्यांक है। यहाँ पे चलो अल्फा बराबर हमने मान लिया कि 4 है और बीटा बराबर हमने मान लिया कि -2 है। ये +2 और यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों -2 बराबर माइनस बी बी। देखो ये आपका क्या है, देखो इसको तुलना करेंगे ax² + bx + c से, तो b की जगह कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो एक माइनस फार्मूला वाला और एक -2, यानी b की जगह आप क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, जाहिर सी बात है। और a देखो कुछ नहीं ना, इसका मतलब 1 से तो गुणा होगा ही होगा, तो 1 रख देंगे नीचे। ठीक, अब देखो 4 + -2 माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो 2 बराबर 2। अभी देखो एक सूत्र से हमने सिद्ध किया है, अब दूसरा सूत्र लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, LC/A। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों गुणा कर देंगे मूलों को, तो 4 गुणे -2, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों 4 गुणे -2। 4 गुणे क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। ठीक, -2 लिख देंगे, 4 गुणे -2, 4 गुणे -2। सी का मान कितना है, -8। सी का मान कितना है, -8, और ए का मान कितना है 1। तो 4 दूनी कितना होगा 8, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 8 तो आई है। देखो जब भी आप ये प्रयास करिएगा, जब दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, मतलब ये 2 बराबर 2 -8 बराबर, यानी देखो सबसे पहले आप क्या करना है, सवाल समझो। सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों के ऊपर दोनों मामला सेट करना है, दोनों बराबर आने चाहिए। उत्तर सही है, 4 नंबर फिक्स। क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, एकदम बढ़िया पूरा बोर्ड दिख रहा है। ऊपर कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 2। थोड़ा स्पीड में करेंगे चीज़ों को। ठीक है प्यारे बच्चे, एस के हिसाब से लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, एस के हिसाब से लिख लेंगे। ठीक, चलो करते हैं इसको जल्दी से। यहाँ पे देखो क्या लिखा, 1 का गुणा करेंगे 4 में, इसका गुणा करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा। अच्छा देखो, आपको एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही होगी। देखो 4s² - 4s, एस है प्यारे बच्चों, +1 है। ठीक है, ये एस है। यहाँ पे a का मान प्यारे देखो ax² + bx + c = c होता है। ठीक है, अब देखो a की जगह कितना लिखा है 4, b की जगह क्या लिखा है -4 और c की जगह लिखा है 1। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो जिसकी जगह लिखा है वही होगा। अच्छा इसमें बताओ 4x² + 3, इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखो ax² + bx + c = कुछ नहीं, तो c की जगह कितना जाएगा 3, एक की जगह आ जाएगा 4। x वाला टर्म नहीं है तो b को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जो टर्म नहीं रहेगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक, चलो अब इसे हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 × 9 4, 4 × 9 4, और कहीं टूटेगा 4 × 9 4, तो जोड़ के लाना है आपको 4। 2 दूना 4, 2 + 2 कितना होता है 4। देखो ना ऐसे करो, 2 दूना 4, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 कितना होता है 4। ठीक, तो 2 -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये गलत है, इसको हम नहीं लिख सकते। तो 4 × 1 4, जोड़ के आना है ना, 2 दूनी, अच्छा 2, सही है। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी जहाँ 4 लिखा है वहाँ हम लोग 2 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा मामला दोनों तरफ सेट हो रहा है। चलो कर देते हैं 4s²। अच्छा देखो ये a - b का होल स्क्वायर ही बन रहा है, अगर जिसको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 2 + 2 ब्रैकेट के बाहर s प्लस का 1। अच्छा हम s छोटा वाला बना रहे हैं क्योंकि आपको नज़र आता रहे। ठीक है, आपको नज़र आए इसलिए हम ये डिजाइन वाला बना देते हैं। ठीक है, आपको इसे बनाना है। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2s हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कामन लेंगे, 2 कामन आ जाएगा, s कामन आ जाएगा, 2 दूनी 4, s तो 1 बचेगा ही बचेगा, माइनस ये पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ जब कुछ कामन नहीं रहेगा तो 1 कामन लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2s और ये माइनस का 1, क्योंकि जब ब्रैकेट लगे या हटे अंदर का निशान बदल जाता है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2s, अच्छा सबके बराबर 0 हम ले लिए, px बराबर क्या ले लेंगे 0, तो इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, सबके बराबर 0, ठीक है। तो 2s देखो दोनों सेम सेम है ना, तो एक बार उतार लेंगे, एक बार उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 हो जाएगा और 2s माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0, दोनों के बराबर में लेंगे तो कितना हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0, है ना, 2s माइनस 1 बराबर 0। चलो तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये गुणा उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा 1/2, यहाँ भी वही आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। s बराबर आ जाएगा 1/2, सेम चीज़ आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो फार्मूला में लगाते हैं, इसकी कर देते हैं जांच, जांच करना बहुत जरूरी है, ठीक। अभी तक हमने केवल गुणनखंड किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा से स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा नहीं, दोनों को जोड़ दो, आधा प्लस आधा 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे हाफ प्लस हाफ, -b, देखो माइनस तो सूत्र वाला, और b की जगह क्या लिखा है, b की जगह लिखा है -4, तो -4 चिपका देंगे यहाँ पर, a की जगह कितना लिखा है 4, तो 4 चिपका देंगे, तो सेम 4 बना दे, चलो सेम 4 बना दिए। आधा प्लस आधा कितना होता है 1 होता है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पे लिख देंगे 1 + 1/2, ठीक, -4 प्लस 4, तो 4/4, तो कितना हो जाएगा ये 2, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 2, अच्छा 2/2 1 ही होता है ना, 1 हो जाएगा, और 4 का नाम 4, ये भी 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर प्यारे बच्चों क्या आ गया 1 आ गया, यानी अब आपको अल्फा इंटू बीटा लगाओ और आपको उत्तर पाओ, 4 नंबर लो और घर जाओ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा c/a, अल्फा इंटू बीटा 1/2 1/2 गुणा कर देंगे दोनों को, c का मान कितना 1 है और a का मान कितना 4 है, तो 1 का नाम 1 और 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 1/4, दोनों बराबर ना प्यारे बच्चों, एकदम सही सिद्ध हो गया, ठीक है, क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक। चैनल पर अगर पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे देखो ये अगड़म बगड़म लिखा है, उल्टा सीधा लिखा है, इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, कुछ नहीं किया, सेटिंग कर लिया, ठीक है। तो px का मान क्या ले लेंगे 0। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज़ गलती हो गई पिछले में, देखो यहाँ पे हमने क्या px लिख दिया ना, यही तो गलत है, यहाँ पर ps लिखना चाहिए, क्योंकि देखो चर जिस टर्म में रहेंगे हम उसी टर्म को लिखेंगे, ps बराबर क्या ले लेंगे 0। अब बिल्कुल सही है, 100% सही, छोटी गलती है बड़ी गलती नहीं है, ठीक है। अब लिख गया, तो 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 18 को तोड़ना है घटा के लाना, क्योंकि माइनस का निशान है बगल के, 3 के बगल में निशान किसका है माइनस का, यानी आपको घटा कितना लाना है 7 लाना है, कितना लाना 7, तो 6 तिरिक 18 होता है, 9 दूनी 18 और 9 - 2 कितना होता है 7, तो पकड़ गया मामला। यहाँ पर भी बराबर 0 कर देंगे, ठीक है, प्लस 9 दूनी 18, तो 9 - 2 x - 3 बराबर 0। देखो आप इसे बार बार करोगे, 18 का टुकड़ा करोगे, 2 से काटोगे 9 बार, फिर 3 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे ना बार बार, 3 तिरिक का 9 और 9 × 2 कितना होता है 18, और 9 - 2 होता है प्यारे बच्चों आपका 7, तो जहाँ पे 7 लिखा है ना वहाँ पे आप 9 - 2 लिख सकते हो, इस बात को तो समझो। कहोगे समझ गए सर, समझ गए, एक कमेंट कर दो पहले चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x² माइनस ये 9x हो जाएगा, माइनस आगे लगा तो अंदर का चिन्ह एकदम धड़ला के बदल जाएगा, 2x - 3 बराबर 0, तो कितना देखो कामन होगा 3x, कामन कितना ले लेंगे 3x ले लेंगे, तो 3 तिरिक का 9 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 दूनी 6 x हो जाएगा, माइनस 3 तिरिक का 9 x कट ही जाएगा, प्लस कुछ कामन नहीं लिखा तो 1 कामन ले लेंगे, जब 1 कामन लेंगे तो अंदर कोई प्रभाव नहीं, देखो दोनों सेम सेम है ना, ये वाला और ये वाला, तो एक बार उतार लेंगे, जब सेम रहेगा प्यारे बच्चों तो एक बार उतार लेंगे, तो x, अब इसको एक जगह उतार लेंगे, तो 3x + 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x ये हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2, कितना जाएगा 3/2, एक मान ये निकल गया, एक मान यहाँ से निकालेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर आ जाएगा -1/3, ठीक है, यही 2 मान निकलेंगे आपको, हाँ जी सर यही 2 मान निकलेंगे। चलो जल्दी से हम लोग अपना फार्मूला सेट करते हैं इसके ऊपर, जांच करना जरूरी है।
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2, देखो 3/2, और देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 1/3, तो प्लस होगा माइनस होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, बराबर माइनस बी के स्थान पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, देखो अब इसे नहीं देखेंगे ऊपर वाला, हमको नीचे वाले से मतलब है, तभी सेटिंग से लगाए थे। बी की जगह लिखा है प्यारे बच्चों -7, क्या लिखा है -7। देखो माइनस प्लस आप ध्यान दीजिएगा वरना गलती हो जाएगी। एक जगह कितना लिखा है, 6 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई इसे करेंगे तो 3 त्रिक 9 और 2 1 9 2, नीचे कितना जाएगा 3 दूनी 6, बराबर ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म, 7/6। 9 में 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 7/6 बराबर 7/6, कोई दिक्कत नहीं। सेम 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 आ गया ना। अब अल्फा इंटू बीटा लगा दो, क्या दिक्कत है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C अपॉन ए। दोनों को गुणा करना है, 3/2 गुणे 1/3, 3/2 गुणे 1/3, यही तो होगा। C का मान कितना है प्यारे बच्चों, -3, तो -3, A का मान कितना है 6, ये 3 से 3 है खत्म, -1/2 बराबर 3 करना 3 दूनी 6, तो -1/2, -1/2। कैसा है ये कमाल, ठीक है, एकदम सही आ रहा है ना, एकदम सही, ठीक है, एकदम बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। वेरी इजी, एकदम खत्म। चलो, u p u बराबर 0 ले लेंगे, 0 अपना राज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन, 4u² प्लस 8u, यहाँ पे क्या ले लेंगे 4u कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा u और प्लस 4 दूनी 8 और u से u गायब, तो बराबर 0 हम ले ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो एक बार क्या होगा 4u बराबर 0, तो u का मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और एक बार क्या ले लेंगे u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान कितना जाएगा -2, यानी आपने 2 मान टकाटक निकाल लिए, एक मान 2 मान। ठीक, अब फार्मूला रख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस -2 -b। देखो प्यारे बच्चों इस केस में होगा क्या, देखो 4u² प्लस 8u लिखा है ना, यहाँ पे अगर ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 8 और c का मान आ जाएगा 0, क्योंकि अचर पद अगर यहाँ पे 2 होता तो अचर हो जाता। ठीक है, लेकिन ये वाला पद है नहीं, तो इसलिए c का मान क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलो -b, तो b पे कितना है 8 है, 8 हो जाएगा, a पे कितना है 4 है, 4 कर देंगे। ठीक, अब देखो ये तो -2 आएगा ही आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना जाएगा -2, एक तो बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा बचा क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, तो c का मान क्या है 0, तो 0/a, a का मान कितना है 4, हाँ a का मान है 4, अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों गुणा कर देंगे, तो 0 गुणे -2, अब 0 से कोई भी गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 को कोई भाग करना चाहेगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक, दोनों निकल आए ना, एक ये और एक ये, दोनों निकल आए, इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तर सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 5। देखो ये भी एकदम गधा सवाल, यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ pt बराबर 0, देखो अंदर जहाँ जिस चीज़ का चर होगा वही अंदर लेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो t² -15 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो t² बराबर कितना हो जाएगा 15, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा √15। लेकिन प्यारे बच्चों ये प्लस और माइनस 2 टर्म में जाएगा, प्लस और माइनस 2 टर्म में जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा ऐसे आ जाएगा, यानी प्लस लगेगा आगे, और एक ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, अब चलो करते हैं इसको। अच्छा प्लस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्लस लिखते हैं, जैसे कहीं लिखा है 2, तो 2 के आगे प्लस थोड़ी लगता है, लेकिन अगर -2 तो माइनस लगता है, इसलिए हमने प्लस नहीं लगाया, आप लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b अपॉन ए। अच्छा बताओ यहाँ पे a 0 है, b 0 है, c 0 है, आप कहोगे सर b 0 क्या 0 है, b कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है t² -15, अगर इसको तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो देखो c तो ये आपका हो जाएगा -15 स्क्वायर वाला टर्म है, तो a का मान आ जाएगा 1, a का मान आ जाएगा 1, लेकिन b है ही नहीं, तो b का मान क्या कर देंगे 0 कर देंगे, यानी 0 कर देंगे।
ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, वरना सवाल हो जाएगा खत्म, है ना, और तुम लोग भी का वो नंबर हो जाएगा चाटा ही गायब। चलो गुणा करते इसको, तो 15 गुणे -15 -√15, ठीक है। माइनस बी कितना, देखो माइनस इस सूत्र वाला, और बी की जगह पे क्या दिया है, कुछ नहीं, 0। क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। बी तो कुछ है ही नहीं, ए का मान कितना है 1 है, ए का मान कितना है 1 है। जब इन दोनों का आप गुणा करोगे, अच्छा यहाँ पे तो गलत है ना, कौन समझाए इसे, यहाँ पे देखो प्लस था और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, -√15, ठीक। अब देखो ये √15 हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का √15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस दोनों को भी घटाओगे तो 0 आएगा, 0 बराबर 0। यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 0 बराबर 0 दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा था ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, अल्फा इंटू दोनों गुणा करना है, तो √15 गुणे -√15 बराबर सी का मान कितना है, -15, ए का मान कितना है 1 है, ये कुछ नहीं, देखो इसमें कुछ नहीं गुणा, इसका मतलब 1 से गुणा है ना, ये तो समझो। इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, अंदर आ जाएगा 625 लिखे नहीं 225 आएगा, या 15 गुणे 15 लिखे, 15 गुणे 15, इन दोनों में से एक ही बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक बाहर आएगा। आपने बहुत वर्गमूल निकाला होगा बचपन में, ठीक, देखो 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 देखो, ठीक। यहाँ पर भी 0 बराबर 0, यहाँ -15 बराबर 15, इसका मतलब प्रूफ, मामला सेट, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल को, सवाल नंबर 6। कितने सारे सवाल हैं, इसको आप लोग स्वयं चलो बता देते हैं। 4 3 12, 4 -3 1, कोई सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल हो ही नहीं सकता, ये सवाल ही नहीं है। 3x² - 4 -3, 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा, एक बच्चे कौन सवाल बनाया, जिसने इसे बनाया उसको किसने बनाया। 3x² - 4, x कहाँ लग गया, x कौन लगाएगा, x कौन लगाएगा, x माइनस का 4 बराबर 0, तो 4x माइनस प्लस 3x - 4 बराबर 0, कॉमन लेंगे, हाँ x मिलेगा, 3x - 4 कॉमन लेंगे 1 मिलेगा, 3x - 4 बराबर 0, 3x - 4 एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0, ठीक है। 3x - 4 बराबर 0, और एक बार क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो 3x बराबर ये हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा प्यारे बच्चों तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या जाएगा, 4/3, एक मान आ गया आपका 4/3, और दूसरा मान आ जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, दूसरा मान आ गया आपका -1। इन दोनों को आप सूत्र में रखेंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दोनों बराबर आए तो उत्तर सही, वरना गलत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्रमशः का मतलब होता है कि जैसे पहले जो चीज़ पहले बोला, पहले शून्यांकों को योगफल बोला है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे 1/4 दिया है, देखो पहला सवाल से 1/4 दिया और माइनस का 1 दिया, तो ये शून्यांकों का योगफल, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। लेकिन वहीं पर अगर ये -1 है, देखो ये बाद में बोला गया, तो गुणनफल, तो यानी ये अल्फा इंटू बीटा है। तो क्या समझे, जो आगे दिया गया है वो अल्फा प्लस बीटा है, जो पीछे दिया गया है वो अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। चलिए हम लोग एक सवाल से शुरू करते हैं। देखो जो आगे दिया गया है वो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और जो पीछे दिया गया है वो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये दो आप मतलब ये आपका बहुपद का फार्मूला होता है। इसे कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बस अच्छा देखो अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया, तो x² लिखेंगे, x² माइनस एक अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 लिखेंगे, x लगा देंगे, प्लस का निशान तो प्लस का निशान लगा लेंगे, और ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो ये x² हो जाएगा, ये माइनस x का गुणा होगा तो x हो जाएगा, पूरे 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसके नीचे 4 है, तो इस 4 को हमें हटाना है। देखो आपका द्विघात बहुपद इस प्रकार का होता है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, मतलब इस तरह का होता है। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे हम भी सब कुछ हटा देंगे, ठीक है। अब देखो इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो सब में गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो 4x² हो जाएगा माइनस ये 4x बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपको जो उत्तर आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 का अंदर 4 नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 से वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस x हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 2। देखो यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा है, ये आगे वाला जो है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा है आपका 1/3। अब यहीं पर कर लेंगे x² माइनस, देखो ये फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये फार्मूला आप नहीं लिखोगे तो आपका नंबर एक नंबर तो कट ही जाएगा, ठीक है। फार्मूले के ही नंबर है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है तो √2x लिख देंगे और प्लस ये कितना 1/3 है। देखो नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए, नीचे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो नीचे जो भी है उससे गुणा करा देंगे, तो 3 है तो पूरे में 3 से गुणा करा देंगे, बगल में लिख भी देंगे 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 3x² हो जाएगा, ये माइनस 3 √2x हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस ये 1/3 और गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा माइनस 3 √2x हो जाएगा, ठीक। प्लस कितना हो जाएगा 1। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3 की तरफ। देखो तीसरा सवाल क्या है, अल्फा प्लस बीटा है प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है प्यारे बच्चों माइनस ये √5 है, ठीक है। चलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो x² कर देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा जहाँ क्या रख सकते हैं 0, तो 0 गुणे x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है। अब ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो x² और ये प्लस √5 आपका बच जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो उत्तर आ जाएगा x² प्लस √5 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 4। देखो यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक। कर देंगे जल्दी से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है तो 1 रख देंगे, इंटू क्या कर देंगे x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, ठीक। तो x² माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 5 की तरफ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है और ये पीछे वाला अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक। चलो करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। चलो रखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/4 है और बाहर x आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब ये x² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये x हो जाएगा बटे पूरे कितना हो जाएगा 4 और प्लस ये 1/4 तो आपके पास ऑलरेडी है। इस 4 को हटाना है तो किससे गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरे में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, प्लस ये आपका 4x/4 हो जाएगा और प्लस 4/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 4 में गुणे होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, यानी इसका सही उत्तर जो आ जाएगा 4x²। तो यहाँ 4x² हो जाएगा, प्लस 4 कट गया तो इसका मतलब x बचेगा, ठीक। और यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 1, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर शायद लास्ट सवाल है ये, हाँ। तो ये अल्फा प्लस बीटा है आगे वाला, ये पीछे वाला अल्फा इंटू बीटा है। हम कैसे जान पाएंगे पीछे वाला, उसने बोला था क्रमशः, जैसे मान लीजिए बोल दी क्रमशः, तो मतलब क्रम से जो आगे बात बोली गई उसका आगे उत्तर होगा, मतलब उसका आगे टर्म दिया होगा, जो पीछे बात बोली गई उसका टर्म पीछे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो रखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 4 हो जाएगा, तो 4x से गुणा हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका हो जाएगा x², ये माइनस कितना हो जाएगा 4x, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
काम की बात देखिए, यहाँ पे चैप्टर होता है आपका पूरी तरह से खत्म। ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में जुड़ना है प्यारे बच्चों, तो 89 60 35 21 68 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। देखो इसमें हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक QR दिया जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप 49 रुपये करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट दोबारा फिर यहीं पर भेज देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देखो इसके अंदर हम पूरी आपकी मैथ की कंप्लीट मैथ की PDF आपको देंगे, मैथ की PDF देंगे, प्लस फार्मूला आपको सारे के सारे फार्मूला एक जगह पे देंगे। ठीक है, एक बार में सारे फार्मूला आपको खोजना नहीं पड़ेगा, है ना, सारा कुछ। ठीक, ये आपको पूरा देंगे, मतलब हैंड रिटन अपने हाथों से बनाई हुई। और प्लस आपको जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण जो चीज़ होंगी वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे।